कॉन्सेप्ट के इस ई प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अल्टरनेटर के कितने प्रकार होते हैं, कितने तरह से बांटे जा सकते हैं और बेटा एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो आप गलत नहीं होंगे। ठीक है, लिखिए बेटा प्रत्यावर्तक का वर्गीकरण। अगला टॉपिक है हमारा प्रत्यावर्तक का वर्गीकरण। प्रत्यावर्तक का वर्गीकरण, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो बेटा ध्यान रखेंगे प्रत्यावर्तक को उनके फेजों के अनुसार, उनके प्राइम मूवर की स्थिति के अनुसार और बेटा घुमाने वाले भाग या उत्तेजना के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो लिखो बेटा, ठीक है। तो प्रत्यावर्तक के प्रकार, तो सबसे पहले बेटा इसका वर्गीकरण जो होता है ना वो अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक है, ठीक है। तो पहला वर्गीकरण बेटा किसके होगा? इसके प्राइम मूवर के आधार पर। प्राइम मूवर क्या होता है बेटा? घुमाने वाला हिस्सा, बताएंगे आपको। तो लिखो, पहला होता है बेटा प्राइम मूवर के आधार पर, प्राइम मूवर के आधार पर। ठीक है, चलिए दूसरा हिस्सा कौन सा होगा? जल्दी से बताओ। पहला तो हो गया प्राइम मूवर यानी कि घुमाने वाले यांत्रिक सामर्थ्य के आधार पर। दूसरा क्या होगा बेटा? फेजों के आधार पर। कि आपके पास सिंगल फेज है, थ्री फेज है ना, तो फेजों के आधार पर। तीसरा वर्गीकरण किसमें किया जाता है? क्यों? क्योंकि सबकी स्थितियां अलग होती है। तो बेटा घूमने वाले भाग के आधार पर तीसरा वर्गीकरण क्या होता है बेटा? घूमने वाले भाग के आधार पर। ठीक है, एक और वर्गीकरण होता है बेटा जहां क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि चौथा भाग कौन सा है, तो बेटा बोलना उत्तेजना के आधार पर। उसको किस तरह की उत्तेजना दी गई है ना, तो उत्तेजना के आधार पर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक एक करके जानते हैं बेटा प्राइम मूवर के आधार पर कितने भागों में बांटा है। तो सुनो बेटा, प्राइम मूवर यानी कि घूमने वाला हिस्सा, कि आपने टरबाइन को कैसे घुमाया, तो बेटा वो होता है पहला जल टरबाइन प्रकार। पहला क्या हो जाएगा बेटा? जल टरबाइन। पहला प्रकार क्या हो जाएगा? जल टरबाइन प्रकार। प्रकार पहला क्या हो गया बेटा आपका? जल टरबाइन। दूसरा, आप उसके प्राइम मूवर यानी कि उसमें किस तरह से यांत्रिक बल दे सकते हैं? जल से। और दूसरा क्या दे सकते हैं बेटा? स्टीम, स्टीम टरबाइन से। स्टीम टरबाइन से। अब मुझे बताओ तीसरा कौन सा भाग हो जाएगा? तो तीसरा देखो, तीसरा भाग कौन सा हो जाएगा? तो आप बताओ तीसरा कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा बेटा ऑयल टरबाइन प्रकार, यानी कि ऑयल, ऑयल द्वारा, है ना, डीजल ऑयल, ऑयल टरबाइन। ये नाम पूछता है बेटा, आप गलत करके आते हो, ध्यान रखना, अब मत करना। तो प्राइम मूवर के आधार पर क्या होगा बेटा? जल टरबाइन से घुमा सकते हैं इसको, स्टीम से घुमा सकते हैं, या फिर क्या होगा बेटा? ऑयल से घुमा सकते हो। ठीक है, ये वही होगा बेटा जो रोटर होगा ना, रोटर को प्राइम मूवर घुमाने के लिए आप कौन सा बल देते हो, ये पूछ रहा है। ठीक है, हाँ। दूसरा क्या है बेटा? फेजों के आधार पर। मुझे बताओ फेजों के आधार पर कितने हो सकते हैं? दो, या तो सिंगल फेज या थ्री फेज, है ना, जो अपने पास उपलब्ध है। तो फेजों के आधार पर बेटा पहला कौन सा हो जाएगा? सिंगल फेज। और दूसरा क्या हो जाएगा? थ्री फेज। थ्री फेज अल्टरनेटर। थ्री फेज अल्टरनेटर। ठीक है, यानी कि आपको अगर सिंगल फेज सप्लाई है तो सिंगल फेज अल्टरनेटर, नहीं तो थ्री फेज अल्टरनेटर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब घूमने वाले हिस्से के हिसाब से बेटा क्या हो जाएगा? दो तरह से, या तो आप आर्मेचर को घुमा सकते हो, या क्या घुमा सकते हो बेटा? फील्ड को घुमा सकते हो। तो इसके आधार पर बेटा दो हो जाएगा, या तो घूर्णन होगा पहला, रोटेटिंग आर्मेचर प्रकार, आर्मेचर प्रकार, है ना, और या फिर बेटा क्या हो जाएगा आपका? रोटेटिंग फील्ड प्रकार का। और आपको पता है बेटा अल्टरनेटर आप सामान्यतः कौन सा बनाते हो बड़े प्रकार का? यही रोटेटिंग फील्ड प्रकार का बनाते हो। रोटेटिंग फील्ड प्रकार का अल्टरनेटर, फील्ड प्रकार का अल्टरनेटर। ठीक है, हाँ। तो ये दो प्रकार का होता है बेटा, एक तो रोटेटिंग आर्मेचर प्रकार का, एक रोटेटिंग फील्ड प्रकार का अल्टरनेटर। ठीक है, अब उत्तेजना में जैसे अपन उत्तेजना मोटर में पढ़ते, डीसी जनरेटर में पढ़ते थे ना, तो या तो सेल्फ होगा या फिर सेपरेटली। तो बेटा इसमें भी दो होता है, या तो स्व उत्तेजना या होता है पृथक उत्तेजना। पहला क्या हो जाएगा? या तो खुद से उत्तेजित होगा तो उसे कहेंगे स्व उत्तेजित, और बेटा या फिर क्या होगा? दूसरे से उत्तेजित होगा तो उसे क्या बोलेंगे? या तो आप सेल्फ स्टडी करोगे या हेल्प से। तो बेटा एक स्व उत्तेजित और एक क्या होती है? पृथक उत्तेजित, पृथक उत्तेजित। ठीक है, हाँ। लेकिन ध्यान रखना ये पृथक उत्तेजना वाला ज्यादा अच्छा होता है जो सीख के पढ़ाई करते हैं ना, हाँ। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए, समझ गए। ठीक है, चलिए ये तीन प्रकार की बेटा आपने उत्तेजना को पढ़ लिया। क्या था बेटा इसका वर्गीकरण? ये क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखना बेटा चार प्रकार से वर्गीकरण होता है। फेज के आधार पर सिंगल और दो, उसके अलावा उत्तेजना पर सेपरेटली या सेल्फ। तीसरा पूछेगा बेटा रोट घूमने वाले भाग पे, यानी कि फील्ड घूमेगा या फिर आपका आर्मेचर। और चौथा और इंपॉर्टेंट बेटा ये होता है प्राइम मूवर के आधार पर, जल टरबाइन, स्टीम और ऑयल, है ना। बेटा तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और फिर हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला पढ़ेंगे बेटा प्राइम मूवर के आधार पर।
प्राइम मूवर के आधार पर। ठीक है, अब सबसे पहले तो शब्द यही आता है, सर ये प्राइम मूवर क्या होता है? ठीक है बेटा, प्राइम मूवर क्या होता है? वह भाग जिससे यांत्रिक सामर्थ्य दिया जाएगा। तो लिखना, वह भाग जो मशीन को यांत्रिक बल देने के लिए आवश्यक होगा। यांत्रिक बल प्रदान करने के लिए, यांत्रिक बल की जगह लिखो बेटा यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए। बेटा क्या होता है, ये सारी चीजें ध्यान रहनी चाहिए बेटा, ध्यान रखना। यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या होगा बेटा, आवश्यक होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये था बेटा प्राइम मूवर। ठीक है, अब बेटा प्राइम मूवर के आधार पर पहला क्या है, जल टरबाइन। तो अब पहला पढ़ेंगे बेटा इसके आधार पर, पहला जल टरबाइन। इसमें पहला क्या था बेटा, जल टरबाइन। जल टरबाइन, ठीक है, क्या होती है जल टरबाइन, कैसे होती है, बिल्कुल पढ़ते हैं बेटा जल टरबाइन। अब देखो बेटा, टरबाइन कितनी होती है, क्या होते हैं, ये कब का टॉपिक है, ये जब अपन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन वगैरह पढ़ेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर अपन देखते हैं ये टरबाइन होती क्या है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जल टरबाइन क्या होगा। ठीक है, अब बेटा जल टरबाइन के बारे में ज्ञात करते हैं कि जल टरबाइन होती क्या है। ठीक है? तो लिखना बेटा, इस प्रकार की टरबाइन में रोटर को घुमाने के लिए जो यांत्रिक बल उपलब्ध होता है ना, वो किससे होता है बेटा, जल के माध्यम से। तो लिखना, इस प्रकार की इस प्रकार की टरबाइन में रोटर को घुमाने के लिए आवश्यक बल कौन सा होता है बेटा, आवश्यक बल क्या होता है, जल द्वारा होता है या जल की ऊर्जा से होता है, जल की ऊर्जा से होता है। अब बेटा ये जल की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, उसके लिए ध्यान रखना कि लिखना बेटा, जल की ऊर्जा के लिए जो यांत्रिक बल होता है वो नदी नहर पर बांध बनाकर जल को इकट्ठा करके किया जाता है। लिखो बेटा, यह आवश्यक बल, भाई बल क्या है, दाब ही तो है, यह आवश्यक बल किससे बेटा, नदी, और नदी पर क्या बेटा, नदी पर या नहरों पर, नदी या नहर पर क्या करके बेटा, बांध बना के, नदी या नहरों पर बांध बनाकर, बांध होते हैं ना बेटा डैम, बांध बनाकर, भाई नदी, और भाई यहां से नदी जा रही है, यहाँ पर मैंने बांध बना दिया और फिर मैं तेजी से इसको नीचे गिराऊंगा और यहाँ से बेटा मेरी टरबाइन चलेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या बना हुआ है, बांध, और ये क्या है आपकी नदी। ठीक है, और ये क्या चल रही है बेटा, टरबाइन, और इस पानी को क्या किया है बेटा, आपने ऊपर से गिराया है। ठीक है, अब देखना, यह आवश्यक बल नदी या नहरों पर डैम बनाकर, ठीक है, क्या किया जाता है, पहले जल को एकत्र किया जाता है, पहले जल को एकत्र किया जाता है, फिर क्या होता है, फिर बेटा, फिर इसी जल को ऊंचाई से क्या टरबाइन पर छोड़ा जाता है, ऊंचाई से टरबाइन पर गिराकर टरबाइन को घुमाया जाता है, टरबाइन को घुमाते हैं। ठीक है, और बेटा इससे टरबाइन को क्या मिलती है, यांत्रिक ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है, ठीक है, लिखना बेटा, ठीक है, जिससे टरबाइन को क्या मिलती है बेटा, यांत्रिक ऊर्जा मिलती है, यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। ठीक है, जैसे टरबाइन को क्या मिलती है बेटा, यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। क्लियर, क्लियर। अब दूसरा बेटा कौन सा है, दूसरा कौन सा है आपका, दूसरा है बेटा स्टीम टरबाइन। ठीक है, ये स्टीम टरबाइन क्या होता है, देखते हैं बेटा, आओ सेकंड, स्टीम टरबाइन, ये सब प्राइम मूवर के आधार पर है। स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन, अच्छा स्टीम टरबाइन में क्या होता है, देखो बेटा, इस प्रकार में अल्टरनेटर को रोटर को घुमाने के लिए बेटा किसका होता है, स्टीम वाष्प का सहारा लिया जाता है। लिखो बेटा, इस प्रकार की टरबाइन में अल्टरनेटर अल्टरनेटर के रोटर को अल्टरनेटर के रोटर को किस लिए बेटा, घुमाने के लिए किसका सहारा लिया जाता है बेटा, स्टीम वाष्प का सहारा लिया जाता है, स्टीम वाष्प का
सहारा लिया जाता है, लिया जाता है। ठीक है, अब देखो स्टीम वाष्प बनेगी, कोयला जलेगा, उसके बाद उस स्टीम वाष्प तेजी से क्या गिरेगी रोटर पे और उसको गति मिलेगी। ठीक है, हाँ समझ में आया, बहुत सही। ज्ञात रहे बेटा स्टीम टरबाइन की गति क्या होती है, अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, पूछा जाता है, लिखना बेटा। ज्ञात रहे स्टीम टरबाइन, स्ट्रीम नहीं स्टीम, स्टीम टरबाइन की गति अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। ठीक है, अतः इसमें क्या लेते हो बेटा, इसमें बेलनाकार रोटर प्रयोग में लिया जाता है, रोटर प्रयोग में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, बहुत सही। चलिए, तो ये है बेटा स्टीम टरबाइन से इंपॉर्टेंट कि उसमें क्या लोगे, स्टीम टरबाइन घुमाने के लिए। और बेटा ध्यान रखना कि स्टीम टरबाइन का क्या होती है, अपेक्षाकृत ज्यादा स्पीड वाली होती है, और इसमें रोटर कौन सा काम में लेते हो, बेलनाकार। ठीक है, हाँ। और चौथा तीसरा इंपॉर्टेंट है बेटा ऑयल टरबाइन। तीसरा क्या है, ऑयल टरबाइन। तीसरा क्या है, ऑयल टरबाइन। तीसरा क्या है, ऑयल टरबाइन। अच्छा, इसमें क्या होगा, तो इसमें ध्यान रखना बेटा, वर्तमान में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत बेटा इसी से मिलता है, जो घरों में जो डीजल वगैरह होते हैं ना, जो शादियों में लगते हैं डक 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 वो इंजन, वो बेटा यही होते हैं। तो लिखना कि वर्तमान में, इसके लिए एक लाइन लिखना बेटा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत ऑयल इंजन ही होता है। वर्तमान में वैकल्पिक यानी कि सब्स्टिट्यूट, जैसे कि शादी वगैरह में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत किस प्रकार का होता है बेटा, डीजल प्रकार का ही होता है या ऑयल प्रकार का होता है। ऑयल में कोई भी हो जाएगा ना, ऑयल प्रकार का ही होता है, का होता है। ठीक है, अब देखो इसमें ज्ञात क्या रखोगे। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना बेटा कि इसमें ऑयल ईंधन द्वारा अल्टरनेटर को क्या किया जाती है बेटा, घुमाया जाता है। इसमें इसमें ऑयल ईंधन द्वारा अल्टरनेटर को क्या दिया जाता है बेटा, को ऊर्जा दी जाती है, ऊर्जा दी जाती है। ठीक है, जिससे अल्टरनेटर क्या करता है बेटा, विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है, जिससे अल्टरनेटर क्या करता है बेटा, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, वर्तमान में जो शादी के बाहर जो जनरेटर लगे होते हैं बेटा, यही होते हैं, उत्पन्न करता है। ठीक है, ये लो भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो अगला जो हिस्सा है वो क्या है बेटा, घूमने वाले हिस्से के आधार पर। ठीक है, जो हिस्सा आपकी गति करता है। तो दूसरा क्या है बेटा, घूमने वाले हिस्से के आधार पर। ठीक है, दूसरा घूमने वाले भाग के आधार पर, है ना, क्योंकि आपको पता है ये मशीन है तो कोई ना कोई तो भाग घूमेगा ना, घूमने वाले भाग के आधार पर। ठीक है, इसमें पहला कौन सा था, इसमें पहला था रोटेटिंग आर्मेचर, रोटेटिंग आर्मेचर। पहला पार्ट कौन सा है बेटा, रोटेटिंग। इसमें आर्मेचर क्या करेगा, गति करेगा, और फील्ड क्या होगा, स्थिर होगा। ठीक है, लिखना बेटा, इसकी मूल संरचना किसके समान होती है बेटा, क्वेश्चन पूछते हैं तो इसकी मूल संरचना डीसी जनरेटर के समान होती है। इसकी मूल संरचना किसमें होती है बेटा, डीसी जनित्र होती है, डीसी जनित्र समान होती है, डीसी जनित्र के समान होती है। अब आपने मुझसे पढ़ा है तो आपको पता होगा कैसे होती है। भाई डीसी जनरेटर में क्या करते हैं, आप पहले पोल लगाते हो कि नहीं, लगाते हैं सर। उस पोल के अंदर ये एन है, ये एस है, और बीच में आर्मेचर गति कराते हो, है ना। तो बेटा यहाँ पर गति कौन कर रहा है, आर्मेचर, और फिक्स क्या है, पोल। ठीक है, तो बेटा इसकी मूल संरचना डीसी जनरेटर में होती है, डीसी जनरेटर में होती है, होती है। ठीक है, चलिए बहुत सही। यानी कि रोटेटिंग आर्मेचर में पहला चीज ध्यान रखना बेटा, इसका एग्जांपल ध्यान रखना, इस संयोजन में आर्मेचर घूमता है तथा फील्ड स्थिर रहता है। इस संयोजन में रोटेटिंग कौन है, आर्मेचर। बेटा इस संयोजन में आर्मेचर घूमता है, ठीक है, तथा जो फील्ड होता है ना बेटा, फील्ड वो क्या करता है, स्थिर रहता है, फील्ड स्थिर रहता है, स्थिर होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस संयोजन में आर्मेचर बेटा क्या करता है, घूमता है, फील्ड स्थिर रहता है। अब बताओ इसका यूज कहां करोगे बेटा, ये क्वेश्चन आता है। तो लिखना इसका उपयोग कम शक्ति वाले अल्टरनेटर के रूप में होता है। क्या लिखोगे, इसका उपयोग, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका उपयोग कम शक्ति वाले वाले अल्टरनेटर के रूप में होता है, अल्टरनेटर के रूप में होता है। इसका प्रयोग बेटा क्या है, कम शक्ति वाले अल्टरनेटर के रूप में होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रकार कौन सा है बेटा, आपका रोटेटिंग फील्ड प्रकार। दूसरा
रोटेटिंग फील्ड प्रकार का, है ना। इसमें क्या होगा बेटा, आपका फील्ड घूमेगा और यही बेटा क्या होता है, ज्यादा शक्ति के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो बेटा ध्यान रखना, इस जनित्र में फील्ड घूमेगा और आर्मेचर स्थिर रहता है। इस जनित्र में या इस प्रकार की संरचना में फील्ड क्या होता है बेटा, फील्ड घूर्णीय तथा आर्मेचर कैसा रहता है बेटा, स्थिर रहता है। आर्मेचर स्थिर होता है। बताओ कहाँ मिलेगा ये, तो बेटा अल्टरनेटर में यही संरचना है, स्थिर होता है। ठीक है, हाँ। और बेटा जितने भी अल्टरनेटर है वो सब इसी सिद्धांत पे कार्य करते हैं और आपको भी यही पढ़ना है। ठीक है, बहुत सही। अब देखा, ध्यान रखना बेटा, इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो लिखना बेटा, इसका प्रयोग उच्च क्षमता वाले अल्टरनेटर के रूप में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना बेटा, इसका प्रयोग उच्च क्षमता वाले अल्टरनेटर के रूप में होता है, ठीक है। इसका प्रयोग क्या होता है बेटा, उच्च क्षमता वाले अल्टरनेटर के रूप में होता है। ठीक है, चलिए अब बेटा अगला क्या है, फेजों की संख्या के आधार पर। तीसरा कौन सा है, फेजों की संख्या के आधार पर। ये सारे पॉइंट बेटा है बेसिक, लेकिन आपको पता होने चाहिए। फेजों की संख्या के आधार पर कोई आपको पूछ ले सिंगल फेज क्या, थ्री फेज क्या, तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो पहला क्या है बेटा, यह है क्या है बेटा, फेजों की संख्या के आधार पर पहला क्या है, सिंगल फेज अल्टरनेटर, सिंगल फेज अल्टरनेटर। सबसे पहले तो बेटा क्वेश्चन यही होगा, अगर आपसे कोई ढंग का आदमी होगा या फिर बेटा आप कहीं भी काम करने जाओगे तो इंजीनियर पूछेगा आपसे कि बेटा बताओ सिंगल फेज क्या होता है, तो बोलना बेटा जो छोटे प्रकार के अल्टरनेटर होते हैं वो सिंगल फेज होते हैं। ठीक है, तो लिखना यह मुख्यतः छोटे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। यह मुख्यतः आकार में क्या होते हैं बेटा, छोटे होते हैं। ठीक है, सिंगल फेज है, छोटी होती है, वाइंडिंग छोटी होती है, थ्री फेज में वाइंडिंग बढ़ जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। इसका आकार बेटा क्या होता है, इसका आकार उपभोक्ताओं द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत में होता है। तो बेटा इसका यूज कहां करोगे, तो इसका यूज कौन करेगा, कमर्शियल नहीं, उपभोक्ता। इसका प्रयोग उपभोक्ताओं द्वारा, उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, उपभोक्ता द्वारा जो छोटे वैकल्पिक होते हैं ना प्रयोग, उनमें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। वैकल्पिक यानी कि विकल्प के रूप में, ऊर्जा के रूप में होता है, ऊर्जा के रूप में होता है। ठीक है, बस ये दो पॉइंट पूछेगा, ध्यान रखना, और छोटी क्षमता के होते हैं। ठीक है, हाँ। अब दूसरा है बेटा पॉलीफेज अल्टरनेटर, जो अभी आप पढ़ रहे हो ना वो। ठीक है, पॉलीफेज अल्टरनेटर, इसे ही बेटा बोला जाता है थ्री फेज अल्टरनेटर। ठीक है, पॉलीफेज अल्टरनेटर। ठीक है, अब ये क्या होता है पॉलीफेज अल्टरनेटर, अगर बताना हो तो लिखना बेटा यदि इसमें तीन कुंडलियां होगी तो बेटा ये तीन फेज, चार होगी तो चार केस। ठीक है, पॉलीफेज का मतलब ऐसी फेज जहां पर फेजों की संख्या बेटा क्या हो, एक से अधिक हो, यानी कि अल्टरनेट का वह तंत्र, अल्टरनेट की वह प्रणाली जहां क्या हो बेटा, फेजों की संख्या ज्यादा हो, फेजों की संख्या ज्यादा हो। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखना, जैसे जैसे यदि उपयोग में तीन कुंडलियां है, उपयोग में तीन कुंडली है जो स्टेटर के अंदर, हाँ, तीन कुंडली है, तो यह क्या कहलाती है, यह तीन फेज कहलाती है, तीन फेज कहलाती है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। चार है तो चार, छह है तो छह, 10 है तो 10 फेज। ठीक है, समझ लिया। अगर तीन फेज है तो बेटा प्रत्येक कुंडली 120 डिग्री पर होना आवश्यक है। क्यों, क्योंकि बेटा थीटा बराबर क्या होता है, 360/n। अगर तीन है तो बेटा क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। तो ध्यान रखना बेटा, यदि तीन फेज है तो प्रत्येक कुंडलियां 120 डिग्री पर होनी चाहिए। यदि तीन फेज है तो प्रत्येक कुंडली कुंडली बेटा कितनी होनी चाहिए, 120 डिग्री फेज पर होनी चाहिए, होना चाहिए। ठीक है बेटा, आजकल कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए, जितनी भी आसान चीज है उसको पढ़ो। ठीक है, हाँ। ध्यान रखना बेटा, तीन फेज अल्टरनेटर में लोड का मान थोड़ा सा परिवर्तित होने पर बेटा एक दोष आता है, हंटिंग दोष, वो बेटा इसमें ही आता है। ठीक है, हाँ। तो बेटा उसको अपन फेज स्विंगिंग कहते हैं, डैम्पर वाइंडिंग होता है, और ये सारी चीजें आप जानते हो, है ना। ठीक है, तो लिखना बेटा तीन फेज अल्टरनेटर के अंदर भी एक दोष आता है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हंटिंग। तो लिखना बेटा इसी अल्टरनेटर में हंटिंग दोष पाया जाता है, हंटिंग दोष भी होता है। ठीक है, और बेटा हंटिंग दोष का मतलब आप समझते हैं, हंटिंग दोष का मतलब क्या होता है बेटा, जब भी लोड असामान्य स्थिति में होगा ना बेटा, उसे हंटिंग या फिर फेज स्विंगिंग कहा जाता है। तो बेटा ये पॉइंट लिखो, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला पॉइंट लिखो, इसी थ्री फेज के अंदर पॉइंट है हंटिंग दोष। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा आपसे पूछेगा इसका अन्य नाम क्या है, तो ध्यान रखना बेटा इसका अन्य नाम क्या है, फेज स्विंगिंग। फेज क्या करते हैं बेटा, कम आवृत्ति पर स्विंग करने लगते हैं। तो लिखना बेटा इसे इसे
फेज स्विंगिंग, इसे फेज स्विंगिंग दोष भी कहते हैं। ठीक है, अब ये होता क्यों है? क्योंकि देखो अल्टरनेटर बाहर से क्या जुड़ा हुआ है, 3 फेज लोड से जुड़ा हुआ है। देखो बेटा, ये अल्टरनेटर है, ये बाहर से बेटा 3 फेज सप्लाई से है, और मान लो यहाँ पर ही मेरा लोड क्या हो जाए, अनबैलेंस हो जाए, मतलब कम या ज्यादा हो जाए, तो बेटा क्या होगा देखना।